दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना पढ़ा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। दोस्तों हम सब घड़ी देखते हैं, पर घड़ी को सिर्फ देखो मत, वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो, जब दर्द हो चलते रहो, जब गिरो चलते रहो, जब हार जाओ फिर भी चलते रहो, जब मन करे छोड़ देने का तब और तेज चलो, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, लेकिन जो थोड़ा सा भी आगे बढ़ा वो जीत के रास्ते पर है। दोस्तों लता मंगेशकर 13 साल की उम्र में पिता खो चुकी थी। घर चलाने को छोटे छोटे रोल करने पड़ते थे, लेकिन हर सुबह रियाज मतलब गाने की प्रैक्टिस, चाहे बीमार हो थकी हो रुकना नहीं। पहले गाने रिजेक्ट हुए, आवाज को कहा पतली है, लेकिन वो बोली मैं रोज 1% बेहतर बनूंगी। और 70 साल बाद 30,000 गाने, भारत रत्न, स्वर, कोकिला। 90 साल की उम्र में भी स्टूडियो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो घड़ी नहीं देखती थी, वो घड़ी बन गई थी। तुम्हें 70 साल नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए बस आज का 1 घंटा। बस शुरू करो और रुको मत। लता मंगेशकर ने सिखाया टैलेंट से ज़्यादा रियाज चाहिए, मोटिवेशन से ज़्यादा रूटीन चाहिए, और सबसे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों कभी अपनी किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि किस्मत ना लगातार मेहनत से ही बनती है। और रुको मत, चलते रहो, चाहे धीरे चलो लेकिन चलो जरूर, क्योंकि रुकना हारने वालों का काम है। हारना गलत नहीं, लेकिन हार कर रुक जाना वो असली गलती है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है। हर कदम चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तुम्हें मंजिल की और करीब ले जाता है। दोस्तों प्रगति यानी बढ़ना, चाहे 10% बढ़ो या 0.01%, बढ़ना ही जीत है मेरे दोस्त। दोस्तों सोचो तुम्हारा एक दोस्त है राहुल। राहुल ने नए साल पर ठान लिया कि उसे फिट होना है। पहले हफ्ते में वो बहुत मोटिवेट था, हर दिन जिम, डाइट सब कुछ सही। लेकिन 1 हफ्ते बाद ऑफिस का काम बढ़ा, नींद कम हुई, और उसने सोचा यार आज नहीं जा पाऊंगा, कल से पक्का। और वो कल कभी नहीं आया। 3 महीने बाद राहुल वहीं था जहाँ से शुरू किया था। और दूसरी तरफ है आकाश। वो दिन में सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट करता था, कभी कभी थक जाता पर रुकता नहीं था। वो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया। 6 महीने बाद जब राहुल ने आईने में खुद को देखा, कुछ नहीं बदला था। पर आकाश वो सिर्फ शरीर से नहीं सोच से भी मजबूत बन चुका था। और यही फर्क है जो घड़ी को देखते हैं और जो घड़ी की तरह चलते हैं। दोस्तों याद रखो कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है। अगर तुम रोज छोटे कदम उठाते रहोगे, एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे वाह मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जिम में 3 घंटे लगाते हैं, 1 हफ्ते जोश में रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन वो इंसान जो हर दिन सिर्फ 1 घंटा देता है, पूरा साल लगातार मेहनत करता है, और वही जीतता है। क्योंकि जीत उन लोगों की होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, जो एक दिशा में लगातार चलते हैं। याद रखो छोटे छोटे कदम हर दिन मिलाकर बड़ा बदलाव लाते हैं। दोस्तों एक दिन तुम वही बनोगे जो आज तुम सोच रहे हो। बस शर्त है रुकना नहीं है। चलते रहो, बढ़ते रहो, और घड़ी बनो जो कभी नहीं रुकती, हर पल चलती रहती है। तुम हारने वाले नहीं, तुम रुकने वाले नहीं, तुम विजेता हो, क्योंकि तुम हर बार गिरकर भी उठते हो। अब बात करते हैं लीडरशिप की। बहुत लोग सोचते हैं कि लीडर बनने के लिए पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, पहचान चाहिए, पर सच्चे लीडर के पास सिर्फ एक चीज होती है, प्रभाव। दोस्तों अगर तुम रोज 1 घंटे किसी चीज पर काम करो तो 5 साल बाद तुम उस चीज के एक्सपर्ट बन जाओगे। इसीलिए सवाल मत पूछो कितना वक्त लगेगा, सवाल पूछो कि मैं कितने दूर जा सकता हूँ, और वो दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है विकास। अगर तुम हर दिन अपने अंदर थोड़ा सुधार लाओगे तो सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों अब सोचो अगर तुम्हारी जिंदगी एक फिल्म होती तो क्या तुम उस फिल्म को देखकर गर्व महसूस करते या पछताते? अपनी जिंदगी के हीरो खुद बनो। ऐसे फैसले लो जो तुम्हें बेहतर बनाए, ना कि सिर्फ दूसरों को खुश करे। जिंदगी में मजा भी जरूरी है। अगर सुबह उठते वक्त तुम्हारे अंदर जोश नहीं तो वो जिंदगी अधूरी है। दुख और तकलीफ तो आएंगे, पर याद रखो भावनाएं लहरों की तरह आती जाती है, लेकिन सागर वही रहता है। तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही होनी चाहिए, स्थिर और मजबूत। और आखिर में याद रखो अगर तुम शिखर पर अकेले हो तो तुम लीडर नहीं, बस एक अकेले यात्री हो। एक सच्चा लीडर वो है जो दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, जो रास्ता बनाता है और दूसरों को प्रेरित करता है। तो बस एक बात याद रखो, घड़ी मत देखो, घड़ी बनो। चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि रुकना तुम्हारे लिए नहीं बना, तुम्हारे लिए बना है ऊंचाई, मेहनत और जीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।